सवाल ये है कि आपने 75 रुपये पेट्रोल 74 रुपये सस्ता करके कीमत लगभग 300 रुपये पे ले आए, लेकिन इस 300 रुपये पर आने से आम आदमी जिसने सफ़र करना है चिंची रिक्शे पे या अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना है, उसकी जेब में कितना असर पड़ेगा? क्योंकि लोग ये शिकायत करते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सुई से लेके जहाज़ तक आपके इस्तेमाल की हर चीज़ पर इसका असर आता है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कोई मार्केट में बाज़ार में ये चेक करने नहीं जाता कि 74 रुपये पेट्रोल कम होने से जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कितनी कमी आई है। ये बुनियादी सवाल है। जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं 74 रुपये पेट्रोल सस्ता होने के बाद अशियाए ख़ुर्द-ओ-नोश की कीमतों पर तमाशा। और 10 क्या करने हैं भाई, खुदा का खौफ कर। 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है, लोगों को रिलीफ दो, डिस्काउंट दो, पेट्रोल का रिलीफ दें। तो और 74 रुपये सस्ता हो गया, फिर और 10 रुपये मांग रहे हो। 10 रुपये मांग रहा था ना। और खाने पीने वाली कौन सी सब सस्ता हो गया। क्या पेट्रोल सस्ता हुआ तो सब सस्ता हो गया। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। घी, चीनी, आटा, दाल, कुछ भी नहीं चावल, सस्ता हुआ। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। नहीं हुआ। पेट्रोल सस्ता हुए तो अब आज 4 दिन हो गए ना। हाँ, यानी अंदाजा कर लो, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, 5 कोई भी दिन। चीज सस्ती नहीं हुई। कौन सी चीज सस्ती हुई है आप बताओ? आटे का रेट क्या है? आटे का रेट आप बताओ? मेरा ख्याल है कोई 110-20 रुपये है। नहीं है, झूठ है। नहीं मिलता इतने में नहीं मिल रहा। सरकारी लिस्ट में तो यही रेट आता है। सरकारी लिस्ट में कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? जो भी देना उनका मामला। गैस कितनी, एलपीजी कितने किलो मिल तो रही है? इसमें तो पेट्रोल डालना ना यार। यार इसके पेट्रोल डलना है। आप पेट्रोल पे चल रहे हो, मैं पेट्रोल पे चल रहा हूँ, ये पेट्रोल पे चल रहा हमें है। तो रोटी खा के चलना है। हाँ तो रोटी सस्ती है। रोटी में 20 रुपए की मिलती है। हाँ रोटी 20 रुपए की। चीनी का क्या रेट है? चीनी का मुझे नहीं पता। अमीर आदमी घी का रेट क्या है? मुझे किसी चीज़ का भी रेट का नहीं पता। मुझे सिर्फ अपना पता है क्या कि मैंने मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पालना है बस। कितने पैसे बन जाते हैं इससे? इससे रोज? 1000-1500। नहीं, अब जो ये पेट्रोल 74 रुपये सस्ता हुआ है हाँ। तो अब तो बेहतर होगी ना सूरत-ए-हाल? या नहीं, फिर भी बचत वैसा ही बेहतर है, होगी। वैसे ही है। क्यों? अवाम देखो, के पास हमारी पैसा ही नहीं है, कहाँ पे जाए वहाँ? बताओ मुझे। हमारी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि पहले 435 रुपये पेट्रोल हुआ, फिर वो 375 रुपये में आ गया। 510 रुपये भी हुआ पेट्रोल ना। 510 भी हुआ था एक दिन के लिए, आपको शायद वो याद तो कम कर दिया ना। अगली रात वो मैं आपसे गाड़ी चला रहा था, डर गए, आपसे डर गए। मैं कार चला रहा था। अच्छा, मैंने छोड़ दी है, मैं रिक्शे पे आ गया हूँ दोबारा। क्यों आया हूँ? ये इसको हुकूमत की वजह से आया हूँ। वो गाड़ी अपनी थी गाड़ी किसी की थी। तो उस पे चलाते थे, एसी इन ऑन ड्राइव करके लेके इन जा ड्राइव रहे पे हो, पसीना भी नहीं आ रहा। 200 की स्प्राइट मिली है, उसने कहा एसी चलाओ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, 400 का पेट्रोल लग गया। हाँ 400 का पेट्रोल लग गया। आप सुनाएं। तो उससे छोड़ के रिक्शे पे आ गए। रिक्शे पे अब आ गए। सारा दिन धूप खाओगे, अब सारा धुआं, दिन गर्मी, मट्टी। हर चीज, जलालत, हर किसी की बातें सुनना। गाड़ी वाला बंदा जब रिक्शे पे आता है उसको पता चलता है ना कि कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। वो मैं समझ गया हूँ। वो आप रूटीन में रिक्शा चलाने वाले नहीं थे, वो वहाँ मेहनत कर रहे थे। अब ये कितने दिन हो गए इस पे? कितना अर्सा हो गया? मुझे चौथा दिन आज 4 दिन हो गए। 4 दिन तो समझ आई? कुछ भी नहीं आ रहा। अपनी समझ भी खो के बैठ गया हूँ। अगर मौत हलाल ना होती ना, मरना हलाल होता तो मैं कब से कम मर जाना था। यकीन करो। तो तुम्हारे बच्चों का, घर वालों का कौन वाली वारस तो होगा? इस वजह से तुम्हें मर नहीं ना सकते। उनके लिए तो तुमने ही दाल रोटी कमा के ले जानी है ना दोस्त। मेहरबानी। लेकिन ये ऐसी मायूसी की बातें छोड़ दो। अब वो अगर मियाँ शहबाज शरीफ ने ये सुन लिया तो वो कितना परेशान होंगे कि मैंने इसके लिए नहीं, वो परेशान क्यों होंगे? वो परेशान इसलिए होंगे कि मैंने इसके लिए 74 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है नहीं और ये सस्ता। मरने की बातें कर रहा है। मुझे ये बताएं कि 74 रुपये पेट्रोल सस्ता करके दूसरे शहर तो उधर ही है ना। कौन सी चीज सस्ती हो वो रही है? चेक करने कोई नहीं आया। हाँ, कोई बंदा नहीं आ रहा। कौन आ रहा है? मैंने प्रोग्राम शुरू इससे किया है
कि जब पेट्रोल 10 रुपए महंगा होता है तो सुई से लेके जहाज तक हर चीज हर महंगी चीज महंगी होती है। जब सस्ता होता है 70 रुपए सस्ता होता है तो कोई चीज सस्ती नहीं होती। 7 रुपए सस्ती नहीं होती। नहीं होती, 1 रुपया सस्ती नहीं हुई। कौन सी चीज सस्ती हुई है? बिल हमें आ गए हैं तकरीबन 15,000 रुपये में मुझे बिल आ गया। उनको पता था कि तुम्हारे पास गाड़ी चलाते थे, अब उन्हें भी पता नहीं चला ना कि रिक्शे पे आ गए रिक्शे हो। पे आ गए। अब 25,000 आया करेगा। 25,000 इतना तो परेशान कोरोना में नहीं हुए जितना परेशान अब हो गए हैं। नहीं, वो 15,000 रुपए आप सरकार को देंगे जब, तो सरकार वो 15,000 आपके बच्चों की तालीम पे, आपके वालिदैन की सेहत पे। मैंने गाय मजे रखे भी नहीं है, उसका भी टैक्स मुझे लग के आ रहा है। किसका? गायों मजों का, गोबर का। मुझे ये बताओ कि मैंने रखी नहीं, है। वो टैक्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। कहाँ पे? ये बिलों के ऊपर। अब मेरे पास बिल नहीं है, नहीं तो अभी आपको दिखाता। उस पे लिखा हुआ है? हाँ तो आपका डेरा होगा ना उसपे कुछ? हाँ, मेरा तकरीबन 100 कनाल का डेरा है। उधर बड़ा डेरा है, उधर आके सारे बंदे बैठते हैं। उधर आपने जितने ये नामवर बंदे हैं ना सारे मेरे पास आके बैठते हैं। उधर वो दूध पीते हैं मेरे से आगे। हाँ वही कह रहा हूँ, उधर को 150-200 जानवर होगा, उनका दूध बेचते होंगे। ऐसे दोस्त आते होंगे तो उन्हें चाय बना के पिलाते होंगे, लस्सी चलती होगी। इस तरह का भाई मेरे पास रोज आए, मैं उसको दूध ही पिलाऊंगा। इतना प्यारा खूबसूरत आदमी आया। मेरे पास देखो ना, मेरे पास इतने जानवर हैं, इतने जानवर हैं तो मैं तो फिर दूध ही पिलाऊंगा ना। उसका टैक्स भी मुझे लग के आ रहा है। वो किसी ने सरकार के वजीर से पूछ लिया कि हजूर इनके हाल पे रहम करें, ये जितना आप लेवी लेते हैं, पेट्रोल पे टैक्स लेते हैं, बिजली के बिलों पे टैक्स लेते हैं, ये इनके बारे में सोचें। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भाई जब ये अवाम टैक्स नहीं देगी, डायरेक्ट टैक्स नहीं देगी, तो फिर हमसे जहाँ से लिया जाएगा हमने अपने खर्चे तो पूरे करने हैं। टैक्स किस चीज पे टैक्स नहीं लगा? किस चीज पे टैक्स नहीं लगा ये बताओ। मैं इस देर में सोच रहा हूँ किस चीज पे नहीं लगा, कोई चीज मेरे जेहन में आए। कोई जेहन में आए। अब तो इस बजट में बच्चों के दूध पे, भाई हर चीज पे टैक्स पे, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। टैक्स उतार के हम खुद टैक्स हो गए हैं, यकीन करो। हमारा तो इस वक्त बच्चे हैं? हाँ मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। उन्हें पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहा हूँ। किस स्कूल में? सरकारी स्कूल में? प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। सरकारी स्कूल में डालो ना यार। सरकारी स्कूल में क्या डालना है? मैं सरकारी स्कूल में खुद पढ़ा हूँ, मुझे उर्दू नहीं सही आ रही। अब तो अच्छे हो गए हालात ना, आप पता नहीं किस दौर में पढ़े हो। झूठी बात है ये सर, झूठी बात है। अब वो मेरी बात सुनो, सरकारी स्कूल के हेडमास्टर जो है ना, उनको आप कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा जाकर उनसे सवाल कर लेना, उनको सवाल ही नहीं आना। नहीं यार, हेडमास्टर इतना नहीं बड़ा नहीं टीचर नहीं होता है। नहीं नहीं। अभी तो वो वजीर तालीम है राना सिकंदर, उन्होंने सरकारी स्कूल दे दिए हैं प्राइवेट ठेके पे। आप भी ले लो, फी बच्चा 4,500 सरकार आपको देगी, 10-15,000 पे टीचर रखो, निजाम चलेगा। करते हैं, सोचते हैं इस बारे में। वो अगले दिन कह रहे रिक्शा में से चल नहीं रहा, हमने बड़े काम करने हैं। वो अगले दिन कह रहे थे कि मैंने टीचर की तनख्वाह 15-20 हज़ार कर दी है, और इस पे वो खुश होकर बता रहे थे कि हमने बड़ा कारनामा किया है। बड़ा कारनामा किया। 15-20 हज़ार रुपया। बड़ा कारनामा किया, बड़ा कारनामा। थोड़े पैसे होते हैं 15-20 हज़ार भाई बड़े पैसे हैं, अगर ना खाओ तो खत्म ही नहीं होते, यकीन करो। पैसे हैं तो वजीर साहब अपनी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपया कर लें, तो 50 हज़ार कर लें। ये बात नहीं कह सकते, ये नहीं कह रही। नहीं कह सकते। अगर तो भाई एक तालीम दे रहा है टीचर है, उसकी जो है 50,000 हो सकती है, तो एक वजीर है जो अपने दफ्तर में कभी नहीं जाता, उसकी तनख्वाह जो है वो लाखों रुपए में है। गाड़ी का खर्चे 15,000 है। क्या भाई ये 50,000 उसका चाय का ही खर्चा होगा। आप किस मूड में है? देखो ना यार, ये जितना आप लोगों को साड़ मिलेगी, आपकी मेहरबानी छोड़ दो। हालात को जितनी अच्छी तरह आप जानते हैं, मुझे लगता है ये आप वजीर रहे हैं या आप रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं रहना चाहते। बन जाए फिर। भाई हम रहना ही नहीं चाहते। बात ये है, जिन वजीर साहब की आप बात कर रहे हैं, वजीर तालीम की, वो कहते हैं मैं तो अपनी तनख्वाह ही नहीं लेता सरकार से। सरकार से तनख्वाह, ऊपर से बथेरे पैसे मिल जाए, तनख्वाह लेने का क्या जरूरत है? यार अच्छे आदमी है वो, ऊपर से और भाई मैं ये बताएं, वो कितने स्कूलों में आज तक दौरे कर चुके हैं? सरकारी स्कूलों में कितने दौरे किए हैं उन्होंने, ये बताएं। रिपोर्ट पेश करें, आप साफी हैं, रिपोर्ट आपसे पेश कर रहा हूँ मैं। बताएं कितने स्कूलों में जाके दौरे किए हैं, कितने कॉलेजों में जाके दौरे किए हैं? क्या वो उनके जाने की जरूरत नहीं, निजाम वैसे ठीक हो गया। वैसे कैसे सही हो गया? उनके डर से क्या था? एक आदमी जाता ही नहीं, एक आदमी फैक्ट्री लगा के बैठ गया है, वो कभी जाएगा नहीं मालक, तो इसका मतलब फैक्ट्री चलती रहेगी उसकी। वो कल असेंबली में सुने कल वो असेंबली में तकरीर कर रहे थे,
वो कहते हैं लोग मेरे पास आके शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सरकारी स्कूल कॉलेज में ये जो चिटिंग का निज़ाम था, बूटी माफिया, वो ख़त्म कर दिया आपने। बच्चे पेपर देते हैं अब तैयारी करके, कोई चिटिंग नहीं होती। जब आपको कोई चेकिंग नहीं करेगा, अब कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं सरकारी, हर गरीब से गरीब आदमी है ना, उसकी भी यही ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा जो है ना प्राइवेट स्कूल में जाए। भाई वो बताते हैं कि अगर एक मिसाल है, पहले सरकारी स्कूल में 100 बच्चे थे तो अब 500 बच्चा हो गया है। महंगाई पे बेपना हो गई है। उनको मेरे ख्याल से उनके अपने बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, सरकारी स्कूलों में। हाँ। किस वजीर के जा रहे हैं बताओ मुझे, आप साफी हैं, बताएं मुझे इन्हीं वजीर का बेटा, किस वजीर का कौन से स्कूल में जा रहा है बताएं। नया स्कूल बनाया उन्होंने नवाज शरीफ के नाम पे। नहीं, और कितने वजीर हैं पाकिस्तान में। चले फिर इंटरव्यू करके उधर जाके इंटरव्यू करो। उधर इंटरव्यू करते हैं ना। मैं कैमरा और माइक लेके उस स्कूल में मैं लेके जाता हूँ आपको अपने रिक्शे पे, इस रिक्शे पे जाएंगे। इस रिक्शे पे अगर उधर जाके उन्होंने बच्चे को आप देख लो कि उधर पढ़ रहे हैं, मैं भी उधर ही डालूंगा अपने बच्चे को। नहीं, लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा आपके बच्चे को। टेस्ट देना पड़ेगा, मेरिट पे आएगा तो फिर दाखिला होगा। फिर बारिश नहीं चल रही, बाहर से पढ़ के आना पड़ेगा। नहीं यहीं से भी छोटा बच्चा बाहर कहाँ पढ़ने चला जाएगा हो यार। सकता है ना, मैंने कहा कहीं बाहर से पढ़ के आएगा तो फिर। हमने वजीर तालीम का इंटरव्यू किया। अच्छा। और हमने उनसे पूछा कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो नवाज शरीफ के नाम पे वो एमिनेंस के नाम से नए स्कूल बनाए हैं, मेरा बेटा वहीं पढ़ता है और वो सरकारी स्कूल है। वहाँ आपके बच्चे पढ़ सकते हैं लेकिन दाखिले के लिए बाकायदा टेस्ट देना होगा। उन ताटे बच्चे में लायक होएगा कि बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ। नहीं, अब टेस्ट में अगर आपके बच्चे ना पूरे उतरे नहीं तो क्यों ना ये उतरेंगे। आपकी ये ख्वाहिश है वजीर तालीम साहब, अगर आप सुन लें हाँ, इस रक्शे पे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद आमिर और मैं आएंगे, आप भी साथ चलेंगे? नहीं वो दूर से मैं आया नहीं जा बेचारा, सकता, मैं आप लाहौर का तो रईस हूँ ना, मैं जा सकता हूँ। डील यहाँ बनाए, हाँ मोहम्मद अहमद और मैं इस रक्शे पे आएंगे। हाँ हम वो जिस स्कूल में आपने बताया था कि नवाज शरीफ एमिनेंस के नाम से स्कूल आपने नया बनाया है, हाँ। जेडे पहले सरकारी बने थे वो सारे ठेके दे थे, हाँ ठीक है। तो अब ये नया बना अब लिया। ये नया बना लिया, चलें अब यही ये से नया बना के और ये गवर्नमेंट पे डाल दिए। यही किया ना, सरकारी है ना अभी ये? सरकारी किया ना। वो जो पहले वाले थे सरकारी थे वो प्राइवेट कर दिए, नहीं प्राइवेट नहीं किए, हाँ। वो प्राइवेट लोगों को चलाने के लिए दे दिए। चलाने के लिए दे। वो कह रहे हैं कि सरकार ठीक चला नहीं रही थी तो प्राइवेट लोग चला लें। अगर सरकार सही तरीके से स्कूल नहीं चला सकती तो वो घर चली जाए, इस्तीफे दे दें वजीर तालीम साहब। क्यों इतनी मुश्किल से बंदा वजीर तालीम बनता है। क्या बनता है ये आप वजीर तालीम? अभी आपको मैंने बताया इतना कभी पढ़ना स्कूल पड़ता है। में भाई यहाँ पे जितनी तालीम है ना, अभी बजट आया है, आपने कौमी असेंबली में देखा होगा 750 अरब का बजट है अभी तालीम का। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी एक बिल पास हुआ है जिसके चाहे हुकूमत खंभा लगा दे। खंभा लगा देगी, टावर लगा देगी, कोई पूछने वाला नहीं। क्या वो सारे वजीर जो उधर MNA अरकान पार्लियामेंट है क्या वो अनपढ़ हैं? जनाब वाला मेरा तो सवाल है, अगर अनपढ़ हैं तो भाई चले जाएं, हम तनख्वाह दे रहे हैं उनको। अगर अनपढ़ हैं तो चले जाएं, जिसको पता ही नहीं है कि आज ये बिल पेश हो रहा है, उसे पता है कि मैंने 10 लाख रुपया लेना है या उसे पता है मैंने 5 लाख रुपया लेना है। अंगूठे लगा दिए। भाई कितने पैसे लिए हैं उस कंपनियों से, ये पूछे उन जाके वजीरों से, उनसे सवाल लो, उनसे जवाब लो, उन्हें बताओ सरकार कितने पैसे लिए हैं। क्या हम पागल हैं? क्या हम आपको वोट डालें, हमारी ज़मीनें वो घर जो से आप अलाम कर दें? नहीं, वो उसमें वो वजीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो कहते हैं एवं ही आपने खबर बना ली है, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, 2-4 लाइनों का फर्क था वो हम ठीक कर देंगे। जब खबर बनती है उन्होंने कितने महकमों के कितने साफियों को पर केस किया। अगर यार अक्ल है ही नहीं। अगर ये झूठ था, हाँ तो अच्छा वो डील तो बना लें अहमद। नहीं हो गया डील, होगी होगी डील। होगी डील। मैं और अहमद इस रक्शे पे आएंगे और उस स्कूल में हम इसका सिस्टम देखेंगे। अगर वज़ीर तालीम साहब ये देख लें हाँ। तो ये हमें मौका दें, और अगर अहमद कायल हो गया तो अहमद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के उस स्कूल में डाल देगा। स्कूल में डाल देगा। अगर ये काम ना हुआ तो ये फिर जो स्कूल इन्होंने बनाया ये बंद खुद अपने आप से कर देंगे। नहीं, अगर ये हुआ तो वो बाद में कहेंगे ना आपके बच्चे टेस्ट दें, उस स्कूल में दाखिले का मेरा टेस्ट बेटा टेस्ट देगा, पास हो गया तो ठीक है, इंशाल्लाह पास होगा। चलें डन हो गया जी। डन।
ये जो आपने बात की है, ये आईटी के बिल की जो आपने बात की है, टावर वाले बिल की, ये इस पे बुनियादी चीज़ ये है कि जो आईटी का ये बिल आया, उस बिल में ये लिखा गया, अभी खैर वो पास नहीं हुआ, रुक गया, कि आपका घर, आपकी दुकान, आपकी प्रॉपर्टी पे अगर वो आपसे कहते हैं जी हमने यहाँ पे तार गुजारनी है या खंबा लगाना है, तो अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो महीने बाद आपको 5 करोड़ जुर्माना हो जाएगा। आप 5 करोड़ रुपये जुर्माना हो जाएगा। ये तो समझो कि आपने एक किस्म का उनके हाथों पाकिस्तान की आवाम भेज दी है। बात थोड़ी सख्त है लेकिन बात यही है। मैं ज़्यादा सिंपल, इतना बड़ा सहाफ़ी तो हूँ नहीं, ना कालम निगार हूँ, ना इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैं सिंपल सा आदमी हूँ, सिंपल सी बातें करता हूँ, लेकिन सच बोलता सच हूँ। सच बोलते हैं। अब वो मैं आपके सामने प्रोसेस रखना चाह रहा हूँ कि बिल आता कैसे है। आईटी की वजारत ने बिल बना लिया, वो आईटी की वजारत से निकलेगा, पहले जाएगा कानून की वजारत में कि हम ये कानून बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा वहाँ से भी पास हो गया, फिर वो चला गया, ऐसा ही बहुत है सर, फिर वो चला गया काबीना के पास जहाँ पे 30-40 वजीर बैठे हैं, वजीर आजम बैठे हैं, वो वहाँ से भी पास हो गया। मैंने आपको बताया है ना, वो बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं, अन्य हो गए, उनको पता ही नहीं कि आज इतना बड़ा बिल पास हो गया। हम आवाम के नुमाइंदे हैं या जिन बुतों के नुमाइंदे हैं? सर वो काबीना से निकला, वो 342 मेंबर हैं कौमी असम्बली के, वो वहाँ से भी पास हो गया। वो हर जगह से पास होगा, उनको जब ब्रीफ बड़ा लग जाएगा तो सब कुछ पास हो जाएगा। सर वो 340-42 या 350 बंदे में से किसी ने इतराज ही नहीं किया। इतराज कैसे करने लगे हो आवाम के साथ? भाई इतराज कैसे हो, जब जेबें भरी जाएंगी तो इतराज किसने करना? मेरा तो ख्याल है किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं की होगी। पढ़ना आता होगा तो पढ़ेंगे ना। खैर वो वहाँ से सेनेट में चला गया, सेनेट में किसी ने रोक लिया, वो पलवशा खान सेनेटर है, हुकूमत के अपने सेनेटर नून लीग के अफनानुल्लाह, वो अफनानुल्लाह नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने पढ़ के रोक लिया कि वो या की करने लगे हो, हम से ना लिए क्या करने लगे हो। वो भी एक पढ़ा लिखा आदमी था। चलो बाकी अब इसका मतलब यही है कि जितने हमारे एमएनए, मेरा तो ये मुतालबा है कि इनको सजा ये देनी चाहिए कि जितनी देर तक हुकूमत चाह रही है इन एमएनए एमपीए वजीरों की तनख्वाह रोकी जाए, इस एक बिल की वजह से। हाँ, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने आवाम के नुमाइंदे नहीं है। अगर आवाम के नुमाइंदे होते तो बिल क्यों पेश करते हैं? कि जो असल काम आपका करने वाला था वो तो आपने किया ही नहीं। तो इनकी तनख्वाह, इनको जुर्माना ये है आवाम का कि इनकी जोशे ने जितने साल भी अब हुकूमत रहती है, 2, 3, 4, 5 साल शबाश हुकूमत, इनके तमाम लोगों की एमएनए एमपीओ की जो वजीर हैं, उधर वफाकी वजीर हो गए, एमएनए हो गए, सेनेट के हो गए, सेनेट में तो भी आया नहीं, इनकी जो सी है ना तनख्वाहें ये खुद ब खुद ऐलान कर दें भाई हम तनख्वाह नहीं ले सकते क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, कुछ अगर पढ़ना आता तो हम ये बिल पे साइन जो है ना देखते ना। ये वैसे तो वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है या इसमें कमेटी का क्या चक्कर है? इतना सा काम है, वो बड़ी तहकीकात हो रही है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ा काम हो गया, इतना सा काम है, बिल पेश किया, 2-3 आदमी वजीर हैं, ये हैं, 2-3 आदमी उनको उठा के फैक्ट्री, उनको उठा के जो है वजारत से बरतरफ करे और दोबारा जो है ना उनको मुंतखब ना किया जाए, बस ये सज़ा है मामूली सी उनकी। इतनी बड़ी सज़ा को आगे से जो है ना कोई भी नुमाइंदा जो है ना वो 100 बार सोचे कि मैं अवामी ऐसा कोई बिल ना पेश करूँ जो अवाम के ख़िलाफ़ हो। ये अवाम के ख़िलाफ़ नहीं तो अवाम के दुश्मनी का सबूत दे दिया, जैसे पाकिस्तान किसी को भेज दिया हूँ। भाईजान फिर आप बन जाएं कोई वजीर मशीर जो वहाँ बैठ के ये मशवरे दिया करें। भाई हमारे ऐसे सिंपल से सादे से काबिल आदमी को कौन वजीर बनाएगा? चले वजीर ना बने, सरकार के शहबाज शरीफ के एडवाइजर बन जाएं। मैंने थोड़ी बना रहा है, मेरे जैसे काबिल आदमी को नहीं कोई बना सकता जो सच बोलता है। ये जो आपने हल तजवीज़ किया है, आपने तो मसले का हल निकाल दिया 2 मिनट में। उधर तो अभी काबीना वो कमेटी बनी है, उसका इजलास होगा, वो देखेंगे, वो आएंगे, वो जाएंगे। आप ये चाह रहे हैं कि इन सब की सज़ा ये हो कि चूँकि उन्होंने अपना बुनियादी काम नहीं किया और बिल कौमी असम्बली से पास हुआ, काबीना से पास हुआ, सब की तनख्वाहें बंद करें। सबकी तनख्वाहें खुद ही ऐलान करते हैं भाई, शर्म के मारे। हम तनख्वाह नहीं लेते क्योंकि लोगों को पता लगेगा, दोबारा जब तनख्वाह नहीं ना मिलेगी ना सब पता लगेगा, जो इनको गाड़ियाँ गुड़ियाँ मिली हैं तेल तूल भी इनका वापस किया जाए। अवामी नुमाइंदे ये होते हैं, ये क्या और इतना बड़ा बिल हो गया, इंक्वायरी हो रही, फलाना हो रहा है, सब ड्रामा होता है। कल अगर आपका मशवरा शहबाज शरीफ मान लें तो सस्ता हो गया पेट्रोल, हम खुश हो? बड़े खुश थे हाँ, बाकी दूसरियां चीज़ां ते नहीं ना। क्या अब क्या महंगा रह गया? हर चीज़ ही महंगी है, किदा रेट टुटिया, सिर्फ है ही माड़ा है तेल दा कीता ने, चलो अल्लाह करे अगो बेहतरी है। क्या क्या महंगा है बताओ? वो शायद हर चीज़ ही महंगी है, और शायद सुनी ले सुनना किन्ने वे सुनने वाले ते
ਅੱਲਾ ਇਹ ਜੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ। आटे का रेट क्या है? ਠੀਕ ਹੈ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ 110 रुपए 20 रुपए ਨਾਨ ਇਹ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਰੇਟ ਕਿਆ ਕਮ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ पेट हाँ पेट दी आगे पूरी करे, पूरी कर सके बस। कोई इसमें 2 रोटियां डाले और जाए फिर काम करे। बकाया ठीक है जो भी है दुनिया के सिस्टम ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਆ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਖਰਾ ਚੱਲ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। रोटी खाने की गुंजाइश भी खत्म हो गई। है हर चीज में बिल आगे कितना लगी है। बिल कितना? बिल बिजली का हाँ बिजली का 5-6 इस बार लाख डाला था। किस्तें करवाई हैं नहीं तो 40,000 ठीक करवाना था उससे। कंप्लेन की थी ना तो किस्तें 40,000 उन्होंने किया है तो वो 10,000 करके दा किया। नहीं तो इतना इस्तेमाल किया थी बिजली। भी नहीं इन्ना इस्तेमाल नहीं ना किया पता नहीं कि सिस्टम है कि नहीं जी इन्हें पढ़े होंगे तो फिर कोई कर देना। ये फिर तो अमीर आदमी 40,000 रुपया बिल दे। किस्तां नाल कीता है ना ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ 1500 ਆ ਗਿਆ 2000 ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1500 2000 ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40,000 ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਆ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। क्या बस ये तमाशा- खान पीन बिजली क्या वगैरह तमाशा है यार, क्या ਇਹ तमाशा ਚੀਜ਼ਾਂ है। ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਕਾਇਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। क्या तमाशा है भाई। सर सलाम अलैकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? सर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं शदरे टाउन में रहता हूँ। शादरा रहते हैं हाँ जी। तो इधर किधर आए? इधर मैं गुलबर्ग में मैं ड्यूटी करता हूँ। सरकारी अफसर हैं आप? नहीं मुझे तो लग रहा है जो आप ये लाठी और ये शानो शौकत मेन मार्केट में दफ्तर है मेरा उधर होते हैं। हाँ जी। नहीं आप जिस मैंने प्रोड्यूसर को भेजा, मैंने कहा सर को रोकें जरा हम गपशप करें। आप जिस शानो शौकत से लाठी के साथ आए हैं मुझे लगा कोई सरकारी अफसर आ गया। चलें अब यही तो बड़ा कोई 21वें 22वें ग्रेड का। मैं तो बड़ा मजबूर आदमी कंपनी में मुलाजिम हूँ नाइब कासद हूँ। नायब कासद है। क्या तनख्वाह है? हाँ है कुछ 45 है। कितना अरसा हो गया सर्विस को आपकी? 50-60 साल हो। 50-60 साल में तनख्वाह 45,000 पे पहुंची है जाके। हाँ। तो बच्चों को पढ़ाया है? बच्चे माशाल्लाह शादीशुदा हैं, पढ़ाया लिखाया अपने अपने घरों वाले। खुश अब बेगम और मैं हूँ। ऐश मौजें जिम्मेदारियां अदा हो गई। अल्लाह का शुक्र है। 45,000 रुपये तो बाबा यूं उड़ा दे तो अयाशी करें। हाँ जी। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल। बच्चे अपनी मर्जी से अपने घरों में अलग अलग रह रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़े से भेजा है उन्हें? नहीं, बेटियाँ शादीशुदा हैं, एक बेटा वो अपने घर में रह रहा है एक ही बेटा है? और 7 बेटियाँ। 7 बेटियों की शादी कर दी? वाह वाह वाह। और बेटे की भी? हाँ। चलें बेटियां तो अपने घर की होगी तो बेटा अपनी हंसी खुशी खुद कहा कि बेटा तुम अलग रहो या बेटा हालात बस ही- अपनी बेगम के कहने उसके पे कंट्रोल अलग- में? हाँ जी अलग रहता है। गुलशन ढाबी में रहता है। वो गुलशन रावी में रहते हैं, आप शादरा में रहते हाँ हैं? जी। मिलने तो आता है या मिलने भी नहीं आता? आता है मिलने मुलने का, मैं भी जाता हूँ वो भी आता है, ऐसा कोई मसला नहीं। नहीं तो ये तो जो एज है ये तो आपका दिल चाहेगा पोते पोतियां खिलाएं अपने। बस ये मसला है कि मैं सारी ज़िंदगी मैंने करके खानी खाई है। सीखी। किसी के सहारे नहीं बैठा। तो अल्लाह के सहारे। शादी के फौरन बाद बेटा अलग हो गया या साथ रहा कुछ अरसा? बस 3-4 महीने ही रहा है उसके बाद चला 3-4 महीने में क्या हो गया जो उसको माँ बाप भी भूल गए? गया। मर्जी का मालिक है ये औलाद अपनी मर्जी की मालिक है। जी अपनी मर्जी की मालिक है क्या कह सकते हैं। तो आपने फिर बगैर लड़ाई झगड़े के खुद ही कहा कि पुत्र मैं तू जाओ पुत्र जा जिंदगी जी अपनी। जिथे तेरी बेबी खुश है तू भी खुश ओए है। होए। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ अपनी जगह से खुश हाँ तो शुक्र है मालिक का। हजूर ये क्यों मतलब मैं ये जरा माशरती रवैया आपकी बात नहीं कर रहा कि तकरीबन हर घर की ये कहानी है। हाँ जी हाँ। ये क्यों हो जाता है कि जो बाप बचपन में उंगली पकड़ने से लेके जवान करता है, पढ़ाता है, शादी करता है, इस काबिल बनाता है कि आप कुछ 4 पैसे कमा लें, तो फिर जब आप एक नए रिश्ते में जाते हैं तो ये पिछले रिश्ते कैसे भूल जाते हैं? पता नहीं जी ये तो अल्लाह ही जानते कि क्या होता है। कभी उनके साथ
ज्यादती नहीं की, कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, बस अपनी मर्जी थी, हम अलग रहना चाहते हैं। मैंने ठीक है भी जाओ। तो कभी बुरा तो नहीं महसूस होता या मुश्किल तो नहीं लगता? नहीं, हम करके खा रहे हैं, अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, बस ठीक है। जो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। रेंट पे रहता हूँ। तो रेंट पे? वो भी रेंट पे उधर? हाँ, तो कैसा बेवकूफ़ आदमी है, 2 जगह रेंट देना पड़े, इधर रहता? रेलवे में मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम है? हाँ जी। कोई आपने कोई 4 जमातें पढ़ाई तो इस काबिल हुआ ना। हाँ जी। बाप अगर ये फैसला कर ले कि मैंने औलाद को नहीं पढ़ाना, तो क्या कर लेगी औलाद? जाए कहीं मजदूरी करे, काम करे, मेहनत करे, हाथ पांव काले करे। उसे मैंने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पढ़ सका। वो मजदूरी करता है इधर रेलवे में। इधर भी मजदूरी करता है? पढ़ा नहीं फिर? नहीं पढ़ा। बेटियां पढ़ी हैं, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ी हैं। ये नहीं पढ़ा। तो ये हालात कैसे हैं आजकल? 45,000 रुपए में घर ठीक चल जाता है, किराया, अल्लाह का बिजली का शुक्र है, बिल। अल्लाह का शुक्र है, चला रहे हैं, अल्लाह चला रहा है। हमें तो कुछ पता नहीं कि कैसे चल रहा है। तो माई बाबे की कोई दवाई दारू भी तो होगी कि नहीं? हाँ, वो कंपनी वाले देते हैं, इमदाद करते हैं। उसमें चल जाता है। हाँ जी। कितना किराया यहाँ से शादरा का? 11 यहाँ से। रक्शे वाला कितने यहाँ पैसे से लेगा? तकरीबन आने जाने का 300 रुपया लग जाता है। अभी तो पेट्रोल सस्ता हो गया, तो उन्होंने कम नहीं किया। हम किए हुए रिक्शे पे, वैगन और बस पे जाते आते हैं। कभी ऐसे इस पे स्पीडों पे जाते हैं? स्पीडों पे जाते हैं, कभी इधर से जगह मिल जाती है इधर, कभी रिक्शे पे। ये जो रक्शे का किराया कम हुआ या नहीं? रिक्शे का तो वही 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपया। कम क्यों नहीं करते भाई रक्शे का किराया? सर हमने पहले 80 था शादरा मोड़ का, अब 70 कर दिया है। 70 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया, तुमने 10 रुपए का मुकाम। सर रेट मेरी नहीं बात है। सुने ना, जो इनका दिल मैं करे, डेली आता हूँ ना, कभी 70, कभी 80, कभी 90, कभी 100। जो इनका दिल करे। इनकी बदमाशी है। तो एक रेट नहीं बदमाशी है। नहीं, हर बंदा अपने रूट पे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पेट्रोल कम हुआ ना, हमें भी अपना रेंट कम करना चाहिए। पहले मुरीद के का हम 200 रुपया लेते थे, अब मुरीद के से यहाँ का स्टेशन का 170 ले रहे हैं, 30 रुपीज़ कम कर दिया है। बामिया कॉलोनी का 100 ले रहे थे, हमने 80 कर दिया है। ठीक है, या जाहिर सी बात है, पेट्रोल कम हुआ, रेंट कम होगा तो सवारी हमारे पास आएगी। अगर हम रेंट बढ़ा के रखेंगे तो सवारी हमारे पास नहीं आएगी। नहीं आएगी फिर वो। शगरा से 80 रुपये, 90 रुपये ऐसे होता है। और वहाँ से बैठ के फिर मैं ये जो ग्रीन बस है ना, इसमें हमारा 60 साल से जो ज़्यादा एज के है ना, वो फ्री है। है। वाह, देखिए ना, सरकार ने आपकी याशी करा दी। इधर से बस पे बैठ रोड गए। बना दिए, पार्क बना दिए। गरीब तो वैसे ही मर रहा है। गरीब को क्या फैसिलिटी दी है सरकार ने? ये हमें देखो, सिर्फ मुफ्त इतना सफर बताया। करते हैं, मुफ्त सफर करते हैं, 60 साल सर से ऊपर मेरी है बात इनकी। सुने, सफर से नहीं गरीबों का घर चलता। महंगाई इतनी, जो दाल 100 रुपए किलो थी वो 400, 450 रुपए किलो जा रही है। घी जो 400 रुपए किलो था वो 600 रुपए किलो जा रहा है। गरीब जिस बंदे की 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा अपने बच्चों को? वो बच्चों की स्टडी कैसे अफोर्ड करेगा? जमा कुछ नहीं करे, बस गुजारा हो। गुजारा हो रहा है। बस। इस हुकूमत का बस चले तो कसम से गरीबों को वैसे ही मार दे। नहीं, ये तो गरीबों की हुकूमत है, भाई गरीबों के गरीबों की लिए है। हुकूमत क्या है? इंडिया का सरदार है, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है, उसने 11 अरब का प्रोजेक्ट लगाया, 600 यूनिट तक उसने बिजली फ्री की है। इन्होंने 11 अरब का जहाज ले लिया अपनी सैर सपाटे के लिए। क्या किया? रोड बना दिए, पार्क बना दिए, इससे गरीब का घर चलेगा? सर ये नौजवान बड़ी सख्त बातें कर रहा है, क्या करें इसका? अब जो उनके साथ गुजर रही है वो सर तो वही हम बताएंगे। बता रहे हैं ना, खान साहब की हुकूमत आई, इन्होंने कहा जी यार वो जब 11 1 अरब रुपया का पेट्रोल महंगा होता है, मियाँ साहब के दिल में छुरियाँ चलती हैं। खान साहब ने 150 रुपये ने पेट्रोल दिया था, इन्होंने 450 से अब 300 पे आए हैं। अब नहीं मियाँ साहब के दिल पे छुरियाँ चल रही। मरियम तो नवाज का ये बयान था कि जब पेट्रोल 1 रुपया महंगा होता है तो मियाँ साहब के दिल पे छुरियाँ चलती हैं।
मेरा ये सवाल है उनसे, चीफ मिनिस्टर से, कि अब मियाँ साहब के दिल पे छुरियां नहीं चल रही? नहीं, वो अब उन्होंने कम कर दिया ना। वो भाई 450 पे जाके 300 पे ले आए। 150 रुपए पेट्रोल मिला था जंग इन्हें। लगी थी भाई, जंग लगी और थी। भाई जंग दूसरे मुल्कों में लगी थी, पाकिस्तान में नहीं थी लगी। जिन मुल्कों में जंग लगी थी ना, वहाँ पे 1 रुपए की भी महंगाई नहीं हुई। उन्होंने अपनी आवाम को फैसिलिटियाँ दी हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बिजली कम यूज करे, बाकी जो मर्जी यूज करे। अभी देखें पूरी दुनिया शहबाज शरीफ की तारीफें कर रही है। क्या तारीफें कर रही है भाई? क्या आपने जंग बंद करवा दी? ओ भाई छोड़ दो यार। यार खुश हो जाया करो यार, 300 ओ रुपए भाई पेट्रोल किस कर तरह दिया। खुश हो जाएं? 150 रुपए दिया था इन्हें हमने 150 रुपए दिया था इन्हें। हमारा लीडर अब भी अंदर है, अभी भी डरते हैं भाई उससे। तब मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था। ओ भाई कब डिफॉल्ट होने वाला था? ये सारी इनकी चालें हैं। 11 अरब का जहाज लिया, जो 11 अरब का जहाज लिया वो अवाम पे लगाते, अवाम खुश होती। के लिए लिया है। अवाम के लिए क्या लिया? सैर सपाटे इनके हो रहे ओ हैं। भाई क्या बातें कर रहे हो? उस जहाज पे वजीर आला ने अचानक कहीं पहुंचना हो, कहीं हाँ। मसला पैदा हो जाए जी, मियां जी। वाली में, जी, कहीं जी। साउथ पंजाब में, जी, जी। मुल्तान में, बावलपुर हाँ जी। में, बावल नगर में, वो वो जहाज पे जाएंगे ना यार, फौरन भाई पहुंचेंगे। फौरन पहुंचेंगे। वो अपनी फैसिलिटी उन्होंने दी है ना, गरीब के लिए क्या किया है? अभी यहाँ से वो गुजरे ऊपर से हाँ जी। और वो नीचे देखेंगे यहाँ पे लोगों के मसाइल क्या हाँ हैं, जी। फौरन वो ऑर्डर करेंगे, मसला हल हो कोई ऑर्डर जाएगा। नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। सिर्फ मियाँ साहब ने रोड बना दिए, मोटरवे बना दी, पार्क बना दिए। गरीब तो रुल रहा है, मर रहा है अभी ये गरीब। तुम्हारे सामने देखो कैसा बना दिया ये ओ भाई स्टेशन। गरीब का पेड़ इससे नहीं भरना। वो देखो बाग बना गरीब का दिए। पेड़ इससे नहीं भरना। 200 वो- यूनिट तक बिल है, वो आपको 3000 आएगा। 201 यूनिट हो गया, 9000 रुपए बिल आएगा। ये किस तरह का इंसाफ यार है? वो खूबसूरत ओ बेंच भाई, लगा दी है वहाँ पे, भाई मेरे बात सुनो, आने जाने का रास्ता बेहतरीन बना मेरी दिया। जान मेरी बात सुने, इससे क्या गरीब का घर चलेगा? जो गरीब 1000 अभी रुपए देखना दिहाड़ी मांग यार, रहा है। सारी दुकानों के बोर्ड एक जैसे हो जाएंगे, मेरी बात खूबसूरत सुन प्यारे ओ से। भाई, इन चीजों से गरीब का घर नहीं चलता। मेरी जान के टोटे, इन चीजों से वो नहीं छोड़ो चलता। यार, घर को बात सुनो यार, ये सारी दुकानें प्यारी अच्छा। लगेंगी यार। दुकानों से क्या होगा? एक गरीब तो है, लगेगी मेरी ना बात भाई। सुन लेना, मेरी बात सुन ले। एक गरीब है, देख के आंख को अच्छी लगेंगी। ओ भाई आंखों को अच्छे लगना नहीं ठीक। एक गरीब है, उसकी दिहाड़ी 1000 रुपए है, ठीक है। उसने घर में दूध भी लेके जाना है, 250 रुपए किलो दूध है। घी है 600 रुपए किलो है। दालें हैं 400-450 रुपए किलो है। सब्जी, और एक गरीब एक दिन की सब्जी पका लेना हल्की सी भी तो 1000 रुपए गुल हो जाता है। अगर उसने बच्चों को पढ़ाना, कैसे पढ़ाएगा? वो 1000 रुपए में अपने घर का सरकारी स्कूल में पढ़ाए ना। ओ भाई सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई, किस तरह पढ़ाएगा? सरकारी स्कूल का निजाम अच्छा हो गया अब। जितना अच्छा हो गया ना भाई, अगर सरकारी स्कूल का निज़ाम अच्छा है ना, तो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो अपने बच्चों को उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते? वजीर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? वो राना सिकंदर। भाई मुझे आज साबित पता नहीं करवाएं। पूरे प्रोग्राम ही उनकी मोहब्बत में हो रहा है। ओ भाई मुझे साबित जो करवाएं। बात करता है वो तालीम की करता है। हाँ जी। वो अगले दिन कह रहे थे असम्बली में कि जब ये तरीके साहब की हुकूमत थी तो जी। इन्होंने जो तालीम का बजट है वो बहुत बढ़ाया, तो 11 अरब रुपए बढ़ाया टोटल। भाई, सुन लो मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ 11 अरब रुपए बढ़ाया 2-4 सालों में, ये 15 अरब गालबन। हम उस 300 सवा 300 अरब के बजट को 750 अरब पे ले गए हैं। अच्छा, तो वो आपके बच्चों की तालीम पे लगा रहे हैं। मेरी जान के डोडे, मेरे साथ किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का विजिट कर लें। खान साहब ने कहा था कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की स्टडी दोनों बराबर होगी। जो बुक्स प्राइवेट स्कूल में हैं वही गवर्नमेंट स्कूल में चलेंगी। उन्होंने तो प्राइवेट स्कूलों को भी कहा था कि इन्हें भी गवर्नमेंट किया जाए, ताकि गरीब का बच्चा भी वही स्टडी हासिल करे और अमीर का बच्चा भी वही स्टडी हासिल करे। गरीब का बच्चा भी वहाँ पढ़े और अमीर का भी बच्चा वहाँ पढ़े। खान साहब ने ये शेड्यूल निकाला था। फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में सूरत हाल क्या है? मेरे साथ किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में विजिट कर लें। अगर हमें गवर्नमेंट दोनों ना, हमें गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा मिल गया, क्योंकि आज बात शुरू में तालीम से हुई। ओके, वो हमारे एक दोस्त ने ऑफर भी, वो रिक्शे वाले ने, हमारे तो दोस्त यही हैं भाईजान, ये रिक्शे वाले, ये मजदूरी करने वाले, मेरे तो दोस्त यही हैं सारे। मैं रोज इनको मिलता हूँ, तो मैं तो इन्हीं की कहानी आपसे बयान करूंगा। 1000 रुपया ओनर को दे रहा हूँ, ठीक है। 500-700 रुपया 1000 रुपया अपने घर लेके जा रहा हूँ। बताता हूँ वो, चूँकि मेरे दोस्त सारे ये हैं, मैं तो जो इनसे सुनता हूँ वही जनाब की खिदमत में पेश कर सकता हूँ। हमें एक प्रोग्राम के दौरान सरकारी स्कूल से तालीम हासिल करने वाला एक बच्चा मिल गया, तो हमने मौका गनीमत जाना। हमने कहा कि बच्चे से हाल अहवाल पूछ लें कि सरकारी स्कूल में तालीम का हाल है क्या। उसने क्या रुदात सुनाई, आप उसी की ज़बानी सुन लीजिए। अभी तो कोर्स में उन्होंने AI भी शामिल कर दिया ना। AI पढ़ाते हैं आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नहीं पढ़ाते? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब पिछले साल हमारा कंप्यूटर जो हुआ है ना, जो कंप्यूटर कोर्स हुआ है, वो बच्चों ने कोई 8% पढ़ा होगा 100 में से, और पढ़ाया भी इतना ही होगा। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। पढ़ा उसे? क्या पढ़ा? मुझे तो ये भी नहीं पता उसमें था क्या। AI क्या होता है? AI किस बला का नाम है? यार AI ये वो टूल है जिससे आप जो चाहें ना, जो चाहें वो चीज़ क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है,
मतलब ये आप इसको अपने किसी भी इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्कूल में आपने ये पढ़ा AI के ये मतलब, तो मैंने पढ़ा, ठीक है। और उसको आप और ये भी मैंने स्कूल से नहीं पढ़ा, मज़े की बात, ये मेरे घर पे मेरे मामू जान जो है ना वो ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है। ये भी मुझे उनसे सीखने को मिला कि AI है क्या चीज़। तब तो ChatGPT मेरे ख्याल से अभी न्यू ऐप है ना, तब ChatGPT मुझे नहीं याद पड़ता कि हमें बताया होगा कि इस पे एक एप्लीकेशन है या कुछ भी ऐसा। नहीं, AI में ये बताया कि ChatGPT या Claude AI है या और Gemini AI है, कितनी तरह के AI होते हैं आप? क्लास 8 में हाँ। आपको लगता होना चाहिए? ओ भाई, दुनिया में पांचवी क्लास के बच्चे, मतलब आपके हिसाब से होना चाहिए, हाँ क्यों नहीं होना चाहिए यार? लेकिन नहीं था, ये भी है ना मैजिक। तो कंप्यूटर पे बैठ के क्या पढ़ रहे थे? अब वो दौर तो नहीं है कंप्यूटर पे आपको एक्सेल शीट बनाना सिखा दें, आपको पावर पॉइंट बनाना सिखा दें, सर वो नहीं। कंप्यूटर था ही नहीं, लैब में कंप्यूटर नहीं था? जस्ट कंप्यूटर बुक। तो बुक की बात कर रहा है कंप्यूटर की। और नहीं, कंप्यूटर भी होगा ना वहाँ पे? नो कुछ भी नहीं, लैब है, लैब में कंप्यूटर नहीं है। लैब बना हुआ है, बिल्डिंग न्यू रेडी है, बिल्कुल फ्रेश रेडी है एकदम। लेकिन वो किस लिए है मैं आपको बताऊं, वो टीचर्स की पार्टी के लिए है। मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ, शायद ये राना सिकंदर साहब को मेरे अल्फाज ज़रा तल्ख लगे, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन शायद हमें अगर यहाँ पे भी अगर हम नहीं ना बोल सकते तो फिर हम इन सड़कों पे नहीं, ये बोलने का मकसद निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक अभी बच्चा राना सिकंदर साहब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शायद आगे से उनकी जो जिम्मेदारी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो उसको अच्छी तरह अदा नहीं कर पा रहे। तो जो आगे जो टीम रखी है उसको किसने चेक करना है? मैं वही कह रहा हूँ, किसने चेक करना है? वो मैंने उनसे पूछा था एक इंटरव्यू में, हाँ। वो कहते हैं कि मैं खुद इंटरव्यू करके अपनी टीम लगाता हूँ, मुझे एक एक बंदे का पता होता है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना काबिल है। ये मैंने उनको पूछा ऑन रिकॉर्ड। जो CEOs और DOs लगाते हैं वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, जिनका ये काम है कि एजुकेशन की पॉलिसी को उन्होंने आगे इम्प्लीमेंट करवाना ऐसी है, है। वो कहते हैं कि मैं खुद इंटरव्यू करता हूँ उनके, मुझे पता है कि मेरे फ़लाँ ज़िले में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदा बैठा है सर, और वो देखिए, कितना काम कर सकता है। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इस टाइम कहाँ पे है? मुझे क्या पता यार, अपने घर पे होंगे। नहीं, पाकिस्तान में है हाँ हाँ। नवाज शरीफ। मैं तो अभी इस शौक से नहीं निकल पा रहा कि 8वीं क्लास में कंप्यूटर का पेपर दिया है, कंप्यूटर लेकिन कोर्स मैं किया पास है, पास हो गए, लेकिन स्कूल में कंप्यूटर ही नहीं है। कंप्यूटर ही नहीं है। तो तुमने कौन सा AI मैंने आपको अपने स्कूल के मैजिक बताए हैं। एक मिनट मेरे पास, मैं आपको अपनी मुझे एक सेकंड ठहर दे, एक लम्हा पूरी बात, मुझे मुद्दा हल कर लेने नहीं है वाला, लेकिन मुझे लगता है ये मुद्दा हल नहीं होना। शायद होना होता तो शायद ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू नहीं है। ये भाइयाँ भी ठीक है, आपको मैं महंगाई की तरफ जा रहा हूँ। कंप्यूटर का कोर्स पढ़ा, कंप्यूटर लैब है, उस पर कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और सिर्फ किताब पढ़ी। सिर्फ किताब पढ़ी। और जो मैं नाम ले रहा हूँ, ChatGPT, Claude AI, Gemini, ये हमें तो बताया ही नहीं गया कि ये ऐप्स हैं, ये कसम और वाली ये बात है। कौन सी ऐप किस के काम के लिए कैसे इस्तेमाल करनी है, कुछ नहीं बताया, यकीन माने हमने कुछ नहीं। पिछले साल मैट्रिक क्लियर की है, हम प्रैक्टिकल देने गए हैं, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल था। हमें जो पुलिस वगैरह ने सिखाया कि ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं, आपसे कंप्यूटर पे सब कुछ पूछा जाएगा। हम गए हैं, वहाँ पे कंप्यूटर ही नहीं है, किसी का कीबोर्ड नहीं है, किसी का माउस प्रैक्टिकल नहीं है। लैब में? प्रैक्टिकल लैब में कुर्बान स्कूल में मेरा बना था, किसी का कीबोर्ड नहीं है, और किसी कंप्यूटर का पेपर हो रहा है, और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल हो रहा है। उन्होंने हमसे सुना है नंबर, और हमें कहा कि आप जाओ बस। और कंप्यूटर सुन लिया। कोई सुन लिया। डेफिनेशन बीच में से सुन ली है, प्रैक्टिकल हमसे लिया नहीं कि कंप्यूटर पे आप ये हल अभी भी करके वही दिखाओ। डेफिनेशन है कि रोम क्या होती है, रैम क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता ये है। डेफिनेशन जो हम बोर्ड में दे चुके हैं, उन्होंने वो डेफिनेशन सुनी, हमसे कंप्यूटर पे कुछ पूछा नहीं। हमें कहते आप जाओ, जब हमारा प्रैक्टिकल का रिजल्ट आया हम पास हैं। अब देखो, बच्चा ये कहता है कि भाईजान कंप्यूटर लैब है, लेकिन हम कभी उसमें गए ही नहीं। हम कंप्यूटर का पेपर बगैर लैब कंप्यूटर यूज़ किए देते हैं। तालीम के निज़ाम पे उसने 10 सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सिर्फ तालीम का निज़ाम नहीं, आप सेहत के सेक्टर में चले जाएं, वो तो भी वहाँ पे भी जिस अस्पताल चले जाएं शो करने के लिए लोग शिकायत कर रहे होते हैं।
भाई आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपने में चले स्टिकर जाएंगे, लगा दिए ऐलान करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि दवाई मुफ्त मिलेगी, बाहर से नहीं खरीदनी। मैं आपको उसका हल भी बता रहा हूँ। वो पर्ची भी लिख के देते थे, या मोबाइल पे कहते हैं ये टाइप कर लो, ये बाहर से मेडिसिन ले लो, हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। पर्ची पे नहीं लिखते, मोबाइल पे लिखवा मोबाइल पे लिखवाते हैं ताकि रिकॉर्ड ही ना रहे। रिकॉर्ड ना रहे। हाँ। भाई मेरे साथ खुद हुआ है, मैं कहाँ पे? मुरीद के में स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया हूँ, सरकारी अस्पताल में। THQ में डॉक्टर रफीफ है वहाँ पे मुरीद के में, ठीक है। मैं उनके पास गया हूँ कि मैम मेरा ना ये डैंड्रफ का इशू है। उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी, उन्होंने कहा ये टैबलेट हॉस्पिटल से ले लें, अपना मोबाइल दिखाइएगा। मैंने मोबाइल दिखाया, उसने उन्होंने ना लोशन और एक शैम्पू टैब करके दे दिया। उन्होंने कहा जी ये बाहर से स्टोर से ले लें आप, तो ये आप यूज़ करें। अब मुझे बताएं कि क्या निज़ाम तब्दील किया है हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क को और नीचे कर दिया, गरीब कर दिया। यार देखो, पेट्रोल, मेरी एक छोटी सी बात सुन लें, जब इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया था ना $300 या $3 अरब, सॉरी $3 अरब इन्हें प्रॉफिट हुई थी। ये चाहते अपने मुल्क का कर्जा उतार सकते थे, इन्होंने वो कर्जा नहीं उतारा, इन्होंने वो अपने बैंक बैलेंस भरे। बाहर जा खान साहब की मुझे एक भी प्रॉपर्टी बाहर की किसी भी कंट्री में चेक करवा दें। और ये जो पनामा केस उन पर डाला हुआ है इन्होंने, खान साहब ने वो गवर्नमेंट, पनामा थोड़ी है, पनामा तो नवाज शरीफ का केस था यार, क्या बात कर रहे खान साहब पे ये $9 मिलियन का जो केस है, 190 मिलियन पाउंड का। ठीक है, हाँ। वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट अकाउंट में गए हैं बैंक के, खान साहब के पर्सनल अकाउंट में तो नहीं गए। खान साहब का कोई बाहर अकाउंट दिखा दें हमें, आज हमारे उस शेयर को बाहर निकाल दें, मुल्क का निज़ाम ना सीधा हुआ। और यार जब वो बाहर था तब भी लोग शिकायतें कर रहे क्या थे। शिकायतें कर रहे थे, उसने निज़ाम सीधा करने की कोशिश भाई की। मेरी 90 बात- रुपए पेट्रोल, वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ जब गए 2016-17 में पेट्रोल 90 रुपए था, आपके लीडर ने 150 कर दिया। ये लोग और मेरी एक मिनट बात सुन, 2018 में खान साहब की हुकूमत कब आई थी? 18 में आई थी। हाँ। 18 में पेट्रोल की कीमत चेक कर ले गूगल पे, क्या मैं नहीं थी? कुछ कहता मैं 100-110 रुपए थी जी, 149 थी 149 जी, थी। 139 या 149 अभी चेक करते हैं, चेक करें। आप कह रहे हो कि 2018 100 प्लस थी। तो 100 वो तो मैं भी 110 कह ही रहा हूँ, 110 100 प्लस होता है। हम अभी चैट जीपीटी से पूछ लें, चैट जीपीटी से पूछ लें। चैट जीपीटी से पूछते हैं व्हाट वाज पेट्रोल प्राइस इन पाकिस्तान, ना किसी और मुल्क का ना बता दे, पाकिस्तान इन पाकिस्तान इन 2018 when PTI took the government, यानी जब PTI ने हुकूमत ली उस वक्त पेट्रोल प्राइस क्या थी? जरा आज ये कट्टा तो खुल जाए ना, खुल जाता है, पता चले। अब वो सर्च करके हमें चैट जीपीटी बताता है। वो कहते हैं जी उस वक्त जो एवरेज प्राइस थी वो अगस्त 2018 में 95 रुपए थी। ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ओके ठीक है। अब ये उनका क्लेम है, वो ये कहते हैं। फिर आप 150 पे ले गए, 150 पे ले गए, फिर 150 से ऊपर ये ले गए 450 पे, 400 से ऊपर ले गए 450। हाँ। ठीक है, अब मेरी बात सुना, खान साहब की हुकूमत में कोरोना आया, दूसरी कंट्रीज में कोरोना आया, खान साहब ने फैसिलिटी दी आवाम को, इतना डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अपना दुनिया ने इतराफ किया इस बात का किया। खान साहब ने, कि हमारे जैसी मईशत सर्वाइव कर गई, निकल गई उसमें से। खान साहब ने फैक्ट्रियों को रिलीफ दी, अच्छा कपड़े। अब मुझे ये बता दें, और पब्लिसिटी बड़ी करता है, मुस्कुराहट सुनता है, मगर कोई गवर्नमेंट मर जावे एक्शन नहीं लेती किस पे, किसी काम पे भी छोटे से। क्या हुआ, क्या शिकायत है गवर्नमेंट से? कहीं अपना पानी है तो इतना पानी है मस्जिद के बाद। कहाँ पे? लाहौर शहर में? लाहौर शहर में। और नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं? मैं बेटे पाकिस्तान से आया हूँ। और नहीं, आप हमारे नहीं बुजुर्ग बेटे, हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। लाहौर शहर में ऐसा बेटे कोई मैं मसला साथ नहीं। पैदा हुआ नवाज शरीफ के नाम गली में, 75 साल उम्र है मेरी। आप उनके साथी हैं? रामगली में हमारे लेबर रहे हैं। तो उनकी बेटी ने तो लाहौर की शक्ल बदल दी है। हाँ, साड़ी भी बदल छड़ी है, ढेर लागे ने अंदर अंदर रह गई है। बेरोजगारी भी तो कर दी है। फिर खानू कुछ नहीं है। वही सवाल मेरे सर ये देखे ना कितने पैसे लगा दिए हैं, सड़कों पे लगाए हैं। जो जमीन में गया उसका आटा भी कोई नहीं है, बात खत्म हो गई। जो जमीन पे लगे मिट्टी में मिट्टी हो गई वो, उसका ऑडिट कोई नहीं है। मैं दुनिया डाल दूं, आदमी मारता है दफनाते हैं, मिट्टी हो गया वो। जो मर्जी जमीन में डालेंगे मिट्टी हो जाएगा, वो मिट्टी होगा सारा। और मैंने बताई सर आपको सरकार से शिकायत है या नहीं? मुझे तो शिकायत इतनी है कि पाकिस्तान में पैदा होना ही गलत है लोगों का। नहीं सर, क्या तो नहीं जनाब, पाकिस्तानी है ही नहीं हम। सर सुने, जिसको बोलने का आखिरी वो पाकिस्तानी कैसे हो सकता बुजुर्गों है? मेरी गल तो सुनो। मैं अमरीका ही कहता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। बुजुर्गों मेरी बात तो सुने, आप मियां नवाज शरीफ के साथ एक मोहल्ले में पैदा हुए। एक महीने में सुने, उसी मोहल्ले में पैदा होने वाला एक शख्स 3 दफा वजीर आजम बन गया। वो बन गया,
किसके लिए क्या बना है? आपके लिए? उनकी तो बेटे लाहौर में क्या, उनकी तो कब्र की जगह भी नहीं है जाती उनकी। वो कहते हैं तो कहाँ से आ गई वो जगह? उनकी इत्तेफाक फाउंड्री थी। वो बेटे इत्तेफाक ये सराय सुल्तान के बाद एक भट्टी थी उनकी, बर्फ खाने से 2 बस हजूर रेलवे रोड पे बर्फ खाने पॉलिटेक्निकल के साथ। वो दादा परदादा से अमीर आदमी हाँ हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है। वो नवाज शरीफ मियाँ शरीफ की फैमिली बर्फ खाने के ऊपर रहती थी। हम 14 बल्ले की बिल्डिंग में भाइयों के पास 7-7 कमरे से मरे। तो फिर इसी पाकिस्तान में देखे ना उन्होंने कितनी तरक्की की। तरक्की की है, आदमी को आवाम कौन को मार दो तरक्की है। बदमाश कितने तरक्की करते हैं, ले लेते हैं। बताए मुझे। वो अगले दिन मियां नवाज शरीफ गए थे गिलगित बल्तिस्तान। हाँ जी, वहाँ उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि मुझे क्यों निकाला? जब निकाला तो मेरे साथ ये अवाम खड़ी नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने 3 दफा वजीर आजम बन के, मेरी बेटी ने वजीर आला बन के आपकी इतनी खिदमत करते हैं, आप हमारा शुक्रिया अदा नहीं करते। शुक्र है, ये खिदमत है। कब्र की जगह दे दे बस हमें, यही खिदमत है, रह गई अब। किसी गरीब आदमी का तो मास्क भी उतार लें वो। सर आपके लिए पेट्रोल सस्ता किया, ये 74 रुपए देखें। यार ये एक जंग से पहले जी पेट्रोल कितने था? 223 रुपए। उसमें पेट्रोल 120 रुपए मिलता था अपना बैरल बाहर से। अब रेट 70 रुपए आ गया है। 70 रुपए 70 वाला बैरल आ गया। मेरा बेटा सऊदी अरब में सीनियर प्रोसेसिंग इंजीनियर मैनेजर है। वो तो सारी कहानी आपको बता देते होंगे। लोग बेटे वो सीनियर प्रोसेसिंग मैनेजर है, माशाल्लाह 70 लाख कहाँ ले रहा वो। तो आप तो फिर सेठ आदमी है, आपके लिए मैं तो ये मेरे नहीं है, ये मेरी कौम नहीं है। ये आपके ही बच्चे हैं सारे? तो सारे बच्चे हैं। इनका नहीं कोई सोच रहा। कौन सोचेगा? हम सोचेंगे जो चीजों में नहीं है। सर वो कह रहे हैं 6000 अरब का बजट हमने दिया है पंजाब का इस पे लगाने के लिए, इन पे लगाने के लिए। सेहत के लिए इतना रखा है, एजुकेशन के लिए इतना रखा है, एजुकेशन का बजट रखा है कि पर आदमी पंजाब का सिर्फ 90 रुपए मिलते हैं। 90 रुपए में गुजारा हो जाएगा। 90 रुपए तो 10 पैसे नहीं आती। कमाल है यार। अच्छा, अगर इलाज के लिए रखा है तो बाहर सर्जरी क्यों हो जाती है? पाकिस्तान में कोई अस्पताल नहीं है। मुझे ये बता दें, इलाज यहीं पे हुआ ना ना किसी हुकूमत ने बेचा के आ जो कुछ हुण हो रहा ना, कभी नहीं, एक कभी देखा नहीं। मैं भी जाके जवानी च बैठी है। देखो जी, जनरल जिया ने 11 साल 7 महीने 13 दिन हुकूमत की उस पर। किचन बैठा सी उस 9 रुपए किलो घ्यो सी। देसी घ्यो नहीं जी, नहीं डालता घ्यो, झूठ नहीं बोलना। 9 रुपए किलो घ्यो सी। जब 11 साल दे विच कोई ऐसा हरकत नहीं हुई, ना कोई बदमाश उठे, मुझे ना कोई चोरी ना डकैती हो भी। आखिरी आखिरी बात बताइए। अब आखिरी बात बताएं कि जब आपने इतने करीब से मियां बरादरान को भी देखा है, सियासत भी देखी है, तो आप खुद इलेक्शन लड़ें को वजीर आजम वजीर आला बन जाएं, बात ये है मसले का हल करें। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बताऊं, ये सियासतदान नहीं थे बेचारे, सियासी नहीं है, ये कारोबारी लोग हैं माशाल्लाह, ऑनर है बात में। ये इनको सियासत में जो इनको दिमाग में डाल दिया ना, वो मेरे सगे मामू थे। कौन? बस जिन्होंने डाली है सब सियासत में, उन्होंने सिखाई सियासत। ये सब साढ़े नाल तुसी कीता है। यकीन करें साढ़े सारे ने कसूरवार तुसी हो। बेटे वो चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। कौन? नाम तो बताएं। मैं नाम नहीं बता सकता। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੂ 10% ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਓਗੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਵੋ ਮੇਰੇ को, बजट आएगा 10% जेब को लाना तो सियासत कर दो। ये इस मुल्क की सियासतों और हुकूमतों की हकीकत है। और यूं सड़कों पर आवाम की ज़रूरियात, उनके बच्चों की रोटी, सेहत, तालीम का तमाशा जारी है।